हेलो फ्रेंड्स, दिस इज साजिया। तो हम लोग हिंदी कर रहे थे और हम लोगों ने टॉपिक किया था वाक्य और वर्तनी संबंधी अशुद्धि। जो हमारा लेटेस्ट टॉपिक था वो यही था और उसमें हम 51 क्वेश्चन कर चुके थे। तो अब साजिया वाणी पे आपकी नई क्लास है, वाक्य और वर्तनी संबंधी अशुद्धि की सेकंड पार्ट है। तो हमें 300 क्वेश्चन करने हैं इसके वाक्य और वर्तनी संबंधी अशुद्धि के, और उसमें से अभी हम 52 क्वेश्चन से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, और आज हम कोशिश करेंगे कि 100 क्वेश्चन इसके हो जाएं। ठीक, तो पहला क्वेश्चन है, कि निम्नांकित में से शुद्ध वाक्य छांटिए। तो शुद्ध छांटना है बेसिकली। ठीक है, तो रेखा ने भोजन कर ली है। तो भोजन जो होता है पुल्लिंग होता है, तो रेखा ने भोजन कर लिया है आएगा। तो ये ऐसे ही गलत हो जाता है। रेखा भोजन कर ली है, ये भी गलत होगा। रेखन भोजन कर ली, ये भी गलत होगा। रेखा भोजन किया, रेखा ने भोजन किया होता तो ये सही होता, तो डी भी गलत होगा। रेखा ने भोजन किया है तो ई इसमें सही होगा। तो इसमें ई ऑप्शन सही होगा, रेखा ने भोजन किया है। नेक्स्ट है कि निम्न विकल्पों में से सही क्रम वाला विकल्प चुनें। सही क्रम वाला। ठीक है, तो पहले हम क्रम सब पढ़ लेते हैं, फिर उनको क्रम पे लगाएंगे। ठीक है, तो पहला है कि घर सड़क के उस पार था। दूसरा है उसने उद्यान को पहचान लिया। तीसरा है वह समझ गया कि वह कहाँ है। चौथा है वह इलाहाबाद में ही तो था। और फिफ्थ है कि लाउदर रोड पर। तो इसमें जो आंसर होगा बी सही होगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये बी ये दिए हुए हैं, तो बी सही है इसमें। और ये क्रम कैसे लगेगा ये आप देख सकते हैं कि उसने उद्यान को पहचान लिया, वह समझ गया कि वह कहाँ है, वह इलाहाबाद में ही तो है था, लाउदर रोड पर, घर सड़क के उस पार था। ठीक है, तो सबसे पहले फिर से बैक जाते हैं और इसे देख लेते हैं कि उसने उद्यान को पहचान लिया। सबसे पहले ये आएगा, फिर ये सेकंड आएगा, थर्ड आएगा कि वह समझ गया वे कहाँ है। ठीक है, फिर फोर्थ आएगा कि वह इलाहाबाद में ही तो था, फिर फिफ्थ की लाउदर रोड पर, और फिर वन आएगा घर सड़क के उस पार था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो शुद्ध बताना है। यह आंखों से देखी घटना है। तो आंखों देखी में ही आंखों से देखी सम्मिलित है। ठीक है, तो ये गलत होगा कि आंखों देखी होना चाहिए। तो ये आंखों देखी घटना है, तो ये सही है। ये आंखों देखी घटना है, ये आंखों द्वारा। तो आंखों ही द्वारा देखा जाता है, ये बताने की क्या जरूरत है कि आंखों द्वारा। तो आंखों से देखी घटना, ये भी गलत है। इस वजह से ये आंखों द्वारा, तो यहाँ भी द्वारा जो है एक्स्ट्रा या अनुचित लगाया गया है। ठीक है, तो इसलिए अशुद्ध है, इसमें बी सही है। तो देख लेते हैं कि आंखों का देखने के लिए ही उपयोग किया जाता है। जैसे इसमें व्याख्या में भी दिया है कि आंखों का देखने के लिए ही उपयोग किया जाता है, तो से, द्वारा, ये सब बताने की जरूरत नहीं है। तो अतः इसके साथ किसी भी कारक विभक्ति का प्रयोग अनावश्यक है, क्योंकि सभी को पता है आंखें किस लिए होती हैं, तो देखने के लिए होती हैं। तो इसके साथ किसी भी कारक विभक्ति का प्रयोग जो होता है अनावश्यक होता है। तो ये आंखों से देखी, आंखों द्वारा, सब गलत होंगे। नेक्स्ट है अशुद्ध वाक्य और शुद्ध वाक्य है। ठीक, तो ये आंखों से देखी घटना है, ये आंखों देखी घटना है, तो इसमें शुद्ध वाक्य होगा, ये आंखों देखी घटना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो आइंस्टीन के पास विलक्षण बुद्धि थी। बी है आइंस्टीन के पास विचित्र बुद्धि थी। तो अलौकिक विचित्र, देखिए सब में दिया हुआ है विचित्र। आइंस्टीन के पास अलौकिक, आइंस्टीन के पास दैवीय, जबकि इसका सही आंसर क्या होगा? ए, कि आइंस्टीन के पास विलक्षण बुद्धि थी। ठीक है, विलक्षण। ठीक है, यानी कि तीव्र और कुशाग्र बुद्धि को क्या कहते हैं? तो विलक्षण कहते हैं। तो आइंस्टीन के बाद विलक्षण बुद्धि थी। तो विचित्र, अलौकिक और दैवीय जो है इसमें ये गलत हो जाते हैं तीनों। ठीक, नेक्स्ट है कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो है शरदकालीन दिनों में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है। ठीक, अब शरदकालीन दिनों में, तो अब आप यहाँ इसे ऐसे काट सकते हैं, शरदकालीन, शरदकाल का ही मतलब होता है कि शरद के समय, सर्दी के समय। तो सर्दी के समय में दिन अपने आप इंक्लूड है। ठीक है, वो उसमें समाहित है। शरद काल आएगा तो काल में दिन रात तो होते ही हैं। ठीक है, तो इसलिए दिन इसमें नहीं होगा, और वैसे भी दिन में चंद्रमा दिखता भी नहीं है। ठीक है,
तो दिन में चंद्रमा दिखता भी नहीं है, ये भी एक बात है। तो शरत काल के दिनों में, ये भी गलत होगा, शरत काल के दिनों में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है। इसलिए शरत काल में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है, तो सी ही सही होगा। जैसे कि मैंने बताया कि शरत काल में दिनों रात काल है, तो काल समय में क्या है, समय में 24 घंटे और पूरे एक दिन रात होते ही हैं, तो उसे अलग से दिन या रात बताने की जरूरत नहीं है। तो शरत काल में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है, ठीक है। और नेक्स्ट भी इसीलिए गलत है। नेक्स्ट है कि कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो दही खट्टी है, दही खट्टा है, दही खटास है, दही खटाई है। तो इसमें बी सही होगा, क्योंकि दही जो होता है पुल्लिंग होता है, तो पुल्लिंग दही शब्द पुल्लिंग के अर्थ में प्रयोग किया जाता है, तो इसलिए दही खट्टा होता है, खट्टी नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं दही शब्द पुल्लिंग के अर्थ में प्रयुक्त किया जाता है। हिंदी के बहुधा इकारांत शब्द जैसे गली, टोपी, उदासी आदि स्त्रीलिंग के अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं, स्त्रीलिंग के अर्थ में प्रयुक्त किए जाते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम ये बोले कि कैसे कैसे कोई सेंटेंस अगर आप बनाना चाहें, गली, टोपी, उदासी, कि आज वह व्यक्ति मतलब उदासी छाई हुई है, तो ऐसे बोलें। अगर उदासी पे अगर हम बनाएं तो बोलते हैं उदासी छाई हुई है, ये नहीं बोलते उदासी छाया हुआ है, तो कि उदासी जो होती है स्त्रीलिंग के अर्थ में प्रयुक्त होती है, ठीक है। जैसे टोपी को बताना है, टोपी अच्छी है, तो टोपी यानी कि स्त्रीलिंग के अर्थ में प्रयुक्त, तो ये नहीं बताएंगे टोपी अच्छा है, फिर वो टोपा हो जाएगा, ठीक है। और जैसे गली सुंदर बनी हुई है, तो गली अच्छी है, सुंदर बनी हुई है, तो इस तरह से गली भी स्त्रीलिंग के अर्थ में प्रयुक्त किया जाता है। परंतु अपवाद स्वरूप, ठीक है, अपवाद स्वरूप पानी, घी, दही, मोती आदि सब पुल्लिंग के अर्थ में प्रयुक्त किए जाते हैं, ठीक है। पानी, घी, दही, मोती पुल्लिंग के अर्थ में प्रयुक्त किए जाते हैं। तो जैसे अगर ये बोलेंगे कि मोती अच्छे हैं, मोती अच्छा है, मोती अच्छी है नहीं बोलते हैं, ठीक है। मोती अच्छी है नहीं बल्कि मोती अच्छा है, ये मोती अच्छा है, इस तरह से बोलते हैं। दही खट्टा है, वो तो हम देख ही चुके। घी बहुत शुद्ध है, ठीक, ये घी अच्छा है, घी शुद्ध है, घी अच्छा है, तो ये सब। या पानी साफ है, पानी जो है वो अच्छा है, ये आप अच्छा या अच्छी से भी निकाल सकते हैं, ठीक है, इस सब को। तो नेक्स्ट करते हैं कि कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो सुरेश को एक पाती लिखनी है, सुरेश ने एक पाती लिखनी है, सुरेश के लिए एक पाती लिखनी है, सुरेश के लिए पत्र लिखना है, ठीक है। तो इसमें डी सही होगा, सुरेश के लिए पत्र लिखना है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, एक लगाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, कि कोई पत्र लिखेगा तो एक ही लिखेगा, एक साथ 10 पत्र तो नहीं लिखेगा, एक साथ तो नहीं लिखेगा एटलीस्ट, तो इसलिए सुरेश के लिए पत्र लिखना है। फिर से वही है, ये शायद 69 क्वेश्चन ही है जो हम कर चुके हैं। हाँ, तो अभी हम 60 क्वेश्चन पे करते हैं कि इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। तो हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गए, देखिए हर एक, या तो ये होगा सभी खिलाड़ी मैदान में पहुंच गए, तो सभी क्या है कि बहुवचन है। जब हम हर एक की बात करते हैं, हर एक, प्रत्येक, तो ये शब्द जो है ये एक वचन है, तो इसलिए इनके लिए पहुंच गए नहीं आएगा, ये इनके लिए प्रयुक्त शब्द पहुंच गया होगा, ठीक है, पहुंच गया। हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गया, तो यही अशुद्ध है, अशुद्ध पूछा है और यही अशुद्ध है, ठीक है। तो इस वाक्य में चूंकि हर एक खिलाड़ी अर्थात एक वचन की बात की जा रही है, अर्थात हर खिलाड़ी अर्थात एक वचन की बात की जा रही है, तो गए के स्थान पर गया होगा। और इसका शुद्ध वाक्य है कि प्रत्येक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गया, ठीक है, प्रत्येक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गया। वैसे भी हर एक से ज्यादा जो उपयुक्त वर्ड है वो लगता है प्रत्येक, तो ठीक है। या फिर इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है कि हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गया, ठीक है। और बाकी सब सही है कि सड़क पर बहुत भीड़ है, अध्ययन के लिए अच्छी पुस्तकें आवश्यक है, साहित्य और संस्कृति का गहरा संबंध है, ये सब सही है। नेक्स्ट है सुसंगत शब्द प्रयोग में कौन सा वाक्य सर्वाधिक उपयुक्त है। तो सर्वाधिक उपयुक्त यानी कि शुद्ध ही देखना है, हमें शुद्ध वाक्य देखना है, ठीक है। तो दुष्ट को सजा मिलनी चाहिए, ठीक है। फिर है कि अपराधी को सजा मिलनी चाहिए। अब दुष्ट कौन होते हैं, दुष्ट जो मतलब,
ठीक है, जो बुरा कार्य करते हैं। लेकिन बुरा कार्य करने की भी एक लिमिट, एक क्राइटेरिया होता है ना कि किस स्तर का बुरा कार्य है। सपोज इस स्तर का बुरा कार्य है कि उसके लिए कोई सजा का प्रावधान नहीं है, तो फिर हर किसी को सजा नहीं मिल सकती ना। यानी कि वह बुरा कार्य है जो अपराध की श्रेणी में आता है और जिसके लिए सजा का प्रावधान है, वही वो क्या होगा, तो वो अपराध अपराध की श्रेणी में आएगा और उसको करने वाला अपराधी कहलाएगा। तो सजा किसको मिलनी चाहिए? अपराधी को। तो अपराधी को सजा मिलनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। गुरु आ रहा है, गुरु आ रहे हैं, गुरु आ रहे हैं। अब आप देखिए, और गुरुजी आ रहे हैं, तो इसमें आप कंफ्यूज मत होना कि इसमें सी सही है और जबकि सेंस जो आ रही है बी और सी की सेम आ रही है, ठीक है। गुरु आ रहे हैं और गुरु आ रहे हैं सी में है। लेकिन अगर आप देखें तो गुरु पे जो है रा पे छोटा ऊ की मात्रा लगती है, ये छोटा ऊ की मात्रा लगती है, ये सही है। और यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये वाला गुरु, यहाँ पे रा पे बड़ा ऊ की मात्रा है, ठीक है। यहाँ पे ये इस तरह से लिखा गया है बड़ा ऊ की मात्रा गुरु, जो कि गलत है। और ये क्या लिखा जाना था, ये इस तरह से, यानी कि छोटा ऊ की मात्रा लिखी जानी है गुरु पे, ठीक है। तो ये इस तरह से लिखा जाएगा, तो इसलिए गुरु आ रहे हैं। व्याख्या देख सकते हैं कि विकल्प सी में प्रयुक्त वाक्य अन्य की अपेक्षा ज्यादा शुद्ध है। गुरु का प्रयोग व्यंग्यात्मक रूप में किया जाता है, जबकि गुरु से तात्पर्य शिक्षक अथवा अध्यापक से भी है, ठीक है। तो एक और नई चीज हमें यहाँ सीखने को मिलती है कि जब गुरु गुरु ये जो बड़ा रा पे बड़ा ऊ की मात्रा जो लगती है, जब गुरु की बात आए तो गुरु का प्रयोग व्यंग्यात्मक रूप में किया जाता है। जैसे किसी को बोला जाए कि भाई हम सबका गुरु आ रहा है, ठीक है। तो तब वहां पे क्या होगा कि गुरु मतलब कि सबसे जो हम सबसे सबसे ज्यादा होशियार है, मतलब कोई समूह में से कोई व्यक्ति बोले कि हम सबका गुरु आ रहा है, तो यानी कि उस समूह का सबसे समझदार या होशियार या चतुर व्यक्ति आ रहा है। तो यहाँ व्यंग्यात्मक रूप से उसको कहा जाता है, ठीक है। और जबकि ये जो गुरु यानी कि जिसपे छोटा ऊ की मात्रा लगती है रा पे, ये गुरु जो होता है ये शिक्षक के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। तो ठीक है, तो ये भी ध्यान देने वाली बात है कि गुरु गुरु का प्रयोग व्यंग्यात्मक रूप में होता है, और जबकि गुरु का तात्पर्य शिक्षक अथवा अध्यापक से है, ठीक है। नेक्स्ट है, शब्दानुक्रम में सही वाक्य है, यानी कि शुद्ध वाक्य देखना है। वह गरीब आदमी था, बी है था वह गरीब आदमी, सी है वह आदमी गरीब था, ठीक है। और डी है था गरीब वह आदमी। तो इसमें सी होगा वह आदमी गरीब था। तो आदमी की विशेषता बतानी है तो आदमी गरीब था, ठीक है। तो ये इस तरह से नहीं होगा कि वह गरीब आदमी था, ठीक है। ये होगा वह आदमी गरीब था, ठीक है। नेक्स्ट है, आपका शुद्ध वाक्य देखना है इसमें भी, ठीक है। शुद्ध कि आपका शासन संबंधी कार्य अधिक विख्यात पूर्ण है, ठीक है। और बी है कि आपको भूमि वाहन का अभिनव सुख की प्राप्ति हो, आपको भूमि भवन वाहन का अभिनव सुख की प्राप्ति होगी। तो तीन चीज की बात कर रहा है, वैसे भी गलत हो जाए, भूमि भवन और वाहन की, ठीक है। वैसे भी वाहन जो होता है क्या होता है, तो वो स्त्रीलिंग है, तो वाहन की अभिनव सुख की प्राप्ति होगी। भूमि भवन वाहन की आएगा यहाँ पे कि अभिनव सुख की प्राप्ति होगी, तो ये गलत है, ठीक है। यह समाचार पूरे देश भर में फैल गया। अब पूरे भी और देश भर भी है, या तो आप पूरे देश में लगाइए या फिर आप लगाइए देश भर, क्योंकि देश भर में संपूर्ण देश आ जाता है, तो उसके लिए पूरे लगाने की जरूरत नहीं है। फिर ये भी गलत है। डी है तुम्हें कल कुछ हो जाए तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा, तो यही सही है डी, तुम्हें कल कुछ हो जाए तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा। और ये गलत क्यों है कि आपका शासन संबंधी कार्य है, आपके शासन संबंधी नहीं होता है, शासन काल होता है, ठीक है। किसी का भी शासन का काल होता है कि इस समय से इस समय तक उसने कार्य किया, तो वो कार्य वो उसका जो समय है वो काल में गिना जाएगा। तो आपके शासन काल से संबंधित कार्य विख्यात पूर्ण है, तो ये इस तरह से होना चाहिए था। और विख्यात पूर्ण भी नहीं, विख्यात होना चाहिए। तो ये विख्यात पूर्ण क्या होता है, विख्यात ही होता है सही वर्ड। तो शासन संबंधी के स्थान पर शासन काल और विख्यात पूर्ण के स्थान पर विख्यात होना चाहिए, ठीक है।
नेक्स्ट है कि कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो रोगी अपनी कमजोरियों के कारण उठ तक नहीं पा रहा था। ठीक है, तो ये गलत होगा। क्यों गलत होगा? उठ तक, रोगी अपनी कमजोरियों के कारण उठ तक, उठ तक, तक का प्रयोग अनुचित है। उठ नहीं पा रहा था इतना काफी है। ठीक है ना। और रोगी अपनी कमजोरियों के कारण, अपनी कमजोरियों के कारण, रोगी है तो रोगी को ये बताने की, रोगी है तो सब ये पता है कि रोगी है तो उसे कोई रोग है, उसमें कोई कमजोरी है। ठीक है, तभी उसे रोग है, तभी वो रोगी है। तो अपनी लगाने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। रोगी कमजोरियों के कारण उठ तक नहीं पा रहा था, तो तक भी गलत है यहाँ पे, तो इसलिए गलत हो जाता है। फिर बी है कि राजपथ की सड़क से झांकियां वापस लौट गई। तो अब देखिए, राजपथ, पथ मतलब रास्ता, सड़क, तो राजपथ से झांकियां वापस लौट गई, ये ऐसे होना चाहिए था। ठीक है, और इसलिए तो ये भी गलत हो जाता है कि राज में भी पथ लगा हुआ है और फिर अलग से सड़क भी लगती है, तो ये भी गलत है। सी है कि शिकारी उस पर गोली चलाई वह पर वह शेर बच निकला। तो शिकारी ने उस पर गोली चलाई, तो ने होना चाहिए था। शिकारी ने गोली चलाई और उस पर भी गलत है, शिकारी ने गोली चलाई पर वह शेर बच निकला। ठीक है, तो ये भी गलत है। डी कि उस समय चरखा चलाना भी एक अनुशासन था। चरखा चलाना भी एक अनुशासन था, तो डी सही है। तो देख सकते हैं ए में अपनी और तक का प्रयोग असंगत है। फिर बी में राजपथ की सड़क से स्थापना के स्थान पर राजपथ से झांकियां होना चाहिए। सी में शिकारी ने गोली चलाई पर शेर बच निकला। ठीक है, वह उस पर, इन सब की जरूरत नहीं है। ठीक है, शिकारी ने गोली चलाई और शेर बच निकला, वह की और उस पर की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट है ऊंटों का जा रहा था, रिक्त स्थान में पूर्ति करनी है, तो ऊंटों का जत्था होता है, लोगों का काफिला होता है। ठीक है, जहाजों का बेड़ा होता है। हर चीज के समूह, हर वस्तु के समूह के लिए अलग अलग वर्ड यूज होता है। ठीक है, तो ऊंटों का जत्था, ऊंटों का काफिला होता है, सॉरी, ऊंटों का काफिला होता है। ठीक है, ऊंटों का काफिला होता है, जहाजों का बेड़ा होता है। ठीक है, तो ऊंटों का काफिला जा रहा था। ठीक है, और जहाजों का बेड़ा होता है, जहाजों का, तो जहाजों का बेड़ा होता है। तो रिक्त स्थान पर काफिला होगा क्योंकि ऊंटों का जो है के साथ जाना काफिला कहलाता है। तो नेक्स्ट है कि शुद्ध वाक्य देखना है कि यह आपकी अनाधिकार चेष्टा है। तो अनाधिकार ही वर्तनी संबंधी अशुद्धि है, क्योंकि अनाधिकार नहीं होता, अंधिकार होता है। अंधिकार, अनधिकार, अनधिकार। ठीक है, तो ये आपकी अनाधिकार चेष्टा है, ये सही होगा बी। ये आपकी चेष्टा अनाधिकार है, तो ये भी गलत है। अनाधिकार सब में यूज हुआ है, तो ये गलत है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो उसने अपनी कमाई का अधिकांश भाग गवा दिया। ये देखें तो अधिकांश, अधिकांश में ही अधिक और अंश, अंश यानी भाग, तो दो दो बार भाग का यूज नहीं हो सकता। बी में अधिकांश भाग, इसी तरह से सी में भी अधिकांश भाग है, तो डी होगा उसने अपनी कमाई का अधिकांश गवा दिया। ठीक है, नेक्स्ट है अशुद्ध वाक्य और शुद्ध वाक्य बताना है दोनों में से। तो अशुद्ध वही है कि उसने अपनी कमाई का अधिकांश भाग व्यर्थ गंवा दिया, और शुद्ध है कि उसने अपनी कमाई का अधिकांश गंवा दिया, तो ये ठीक है। 70 में भी मुझे अधिकांश भाग मिला, मुझे इसका अधिकांश भाग मिला, तो ये अधिकांश मिला, तो ये सही होगा, ये ठीक है। 71 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है। तो शुद्ध बताना है। श्री राम 14 वर्ष के बाद वन से वापस लौटे। ठीक है, वन से वापस लौटे, तो आप ये देखिए, आप इसको यहाँ काट सकते हैं। वापस लौटे, लौटना भी वापस आना ही होता है। लौटना शब्द में जो का जो अर्थ होता है वो होता है वापस आना। तो वापस लौटे अलग, वापस आए, या तो फिर होता वापस आए, या फिर वन से लौटे। तो ये लौटना होता है वापस आना, तो ये वापस और लौटे दोनों एक साथ जो प्रयोग किया गया है, तो ये बी में भी इसी तरह से और सी में भी इसी तरह से, ए बी सी में इसी तरह से वापस और लौटे एक साथ प्रयोग नहीं होगा। या तो होगा कि श्री राम 14 वर्ष के बाद वन से लौटे, या फिर होगा श्री राम 14 वर्ष के बाद वन से वापस आए। ठीक है,
नेक्स्ट है 72, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। तो यह रुमाल अच्छी है, उसकी दही खट्टी है। तो रुमाल अच्छा है होता है, रुमाल जो है पुल्लिंग होता है, रुमाल अच्छा है, रुमाल बढ़िया है, इस तरह से बोलते हैं। दही खट्टा है, अभी हम पीछे भी देख चुके हैं, तो ये भी पुल्लिंग है। कई हाथियां जा रही हैं, तो कई हाथियां जा रही हैं। मतलब हाथियां नहीं होता, हथिनी होता है बेसिकली। ठीक है, ठीक है, हथिनी सही वर्ड जो है। जो हाथी का स्त्रीलिंग होता है उसके लिए हथिनी शब्द यूज होता है। ठीक है, तो हाथियां नहीं होगा, हथिनी होगा, ये भी गलत है। उसका मकान बहुत अच्छा है, ये सही है। ठीक है, नेक्स्ट है 73, किनमें से शुद्ध वाक्य है? इनमें से शुद्ध वाक्य है। तो डॉक्टर गुप्ता हमारे प्रभारी हैं। तो यहाँ आप इसे वैसे ही काट सकते हैं कि प्रभारी नहीं होता, प्रभारी होता है। ठीक है, प्रभारी होता है। ठीक है, प्रभारी। तो प्रभारी गलत है। आज मैं 31 वर्ष का हो गया हूँ। ठीक है, तो 31 में शायद, इसमें देखते हैं क्या सही होगा। 31 में शायद इसमें कुछ कमी है। ठीक है, हाँ, तो जैसे मैंने बोला था कि बी में वर्तनी संबंधी अशुद्धि है, इसमें 31 के स्थान पर 31 आएगा। तापे बड़ी ई की मात्रा आती है 31। ठीक है, तापे बड़ी ई की मात्रा आती है 31। ठीक है, तो ये 31 होगा। तो वो भी गलत था बी। सी है कि इस वर्ष पहाड़ों पर जमकर तुषारपात हुआ है। ठीक है, और तो ये भी सही है कि इस वर्ष, ये सही है कि इस वर्ष पहाड़ों पर जमकर तुषारपात हुआ है। ठीक है, डी क्यों गलत है? कि हमें कभी हतोत्साहित नहीं होना चाहिए, हमें कभी हतोत्साहित नहीं होना चाहिए। तो हतोत्साहित की वर्तनी यहाँ पे गलत है, हतोत्साहित वर्तनी त्रुटिपूर्ण है। इसके स्थान पर क्या होना चाहिए? हतोत्साह, कि हमें कभी हतोत्साह नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसके स्थान पर हतोत्साह आएगा कि हमें कभी हतोत्साह नहीं होना चाहिए। हतोत्साहित नहीं होता है, हतोत्साह होता है। ठीक है, इस तरह से। तो ये वर्तनी जो है हतोत्साह इस तरह से होगी। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो शुद्ध बताना है। मेरा गुप्त रहस्य कोई नहीं जानता। तो देखिए, गुप्त भी है और रहस्य भी। जो बात गुप्त है तो अपने आप में रहस्य है। तो मेरा रहस्य तो खुद ही गुप्त होता है, एक छुपी हुई बात होती है, तो इसलिए ये गलत है। श्याम सज्जन आदमी है, श्याम सज्जन है। देखिए, सज्जन आदमी, आदमी लगाने की जरूरत नहीं है। सज्जन का मतलब होता है, अगर सज्जन का संधि विच्छेद करेंगे तो वो होगा सदजन। सद प्लस जन। ठीक है, यानी कि सज्जन, सद प्लस जन, यानी कि सद यानी सच्चा, और जन मतलब कि व्यक्ति, आदमी। ठीक है, उसके बारे में बात की जाती है, व्यक्ति, आदमी के बारे में। तो सज्जन है तो ये इतना काफी है कि सच्चा आदमी। तो आदमी अलग से लगाने की जरूरत नहीं है, तो ये भी गलत है। ये आदमी इसमें गलत है, तो ये भी गलत है। उत्तर का अधिकांश भाग पहाड़ी है, तो अधिकांश जब है, अधिक अंश यानी भाग, तो ये भी गलत है कि भाग लगाने की जरूरत नहीं है। ये कि इनमें से एक भी वाक्य शुद्ध नहीं है। तो ये सही है कि इनमें से एक भी वाक्य शुद्ध नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से वाक्य अशुद्ध है। तो अशुद्ध बताना है कि उसका कहना था कि आप उसे जानते हैं। ठीक है, बी है राम गाते गाते सरोवर तक गया। ठीक है, सी है वह प्राय मेरे यहाँ आता था। ठीक है, डी है कि आम सभा में प्रत्येक वर्गों के प्रतिनिधि उपस्थिति थी थे। तो उपस्थित होना चाहिए, और प्रत्येक वर्गों नहीं, प्रत्येक वर्ग होना चाहिए। ठीक है,
ठीक है। आम सभा में प्रत्येक वर्गों नहीं प्रत्येक वर्ग होना चाहिए, तो ये डी ही इसमें गलत है, अशुद्ध है। किस वाक्य में प्रत्येक वर्गों का प्रयोग गलत है, इसके स्थान पर प्रत्येक वर्ग होना चाहिए। ठीक है, प्रत्येक वर्ग, क्योंकि प्रत्येक क्या है, सिंगुलर वचन है, सिंगुलर है यानी कि एक वचन है। अब जब हम सिंगुलर है, एक वचन है प्रत्येक, तो उसके साथ वर्गों नहीं का बहुवचन का प्रयोग नहीं कर सकते ना, उसके साथ फिर हम एक ही वचन का ही प्रयोग करेंगे, और वर्गों का एक वचन वर्ग होता है। तो प्रत्येक वर्ग के प्रतिनिधि उपस्थित थे, उपस्थिति ही नहीं आएगा यहाँ पे, उपस्थित थे, ये भी गलत है। ठीक है, नेक्स्ट है अशुद्ध वाक्य बताना है। ठीक है, अशुद्ध वाक्य, कवि ने संपादक को एक कविता भेजी। ठीक है, अध्यापका ने शिष्य से प्रश्न पूछा, तो अध्यापका नहीं होता, अध्यापिका होता है, तो यही अशुद्ध है, अध्यापिका होता है। अध्यापिका ने शिष्य से प्रश्न पूछा। ठीक है, सी से ही बच्चे ने कहा था पर आपने नहीं सुना। ठीक, अमित ने जेब से 10 रुपए का नोट निकाला, ये सब सही है, केवल अध्यापिका होता है, ये गलत है। तो प्रस्तुत में अध्यापका त्रुटिपूर्ण है, या तो अध्यापक होना चाहिए, अध्यापिका होना चाहिए। ठीक है, अध्यापिका। शुद्ध बताना है नेक्स्ट क्वेश्चन में। पेड़ से पत्ता गिरी, पेड़ से पत्ता गिरा होता है, पत्ता जो होता है पुल्लिंग होता है, स्त्रीलिंग नहीं होता, तो गिरी गलत है। पेड़ में से, पेड़ से ही गिरेगा, पेड़ में से क्या होता है, तो ये भी गलत है। पत्ता गिर गया पेड़ों से, ये भी गलत है। पेड़ से पत्ता गिरा, तो डी होगा, पेड़ से पत्ता गिरा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से एक वाक्य त्रुटिपूर्ण है, तो त्रुटिपूर्ण यानी अशुद्ध देखना है। संभवतः मैं रविवार को आ जाऊंगा। ठीक है, संभवतः मैं रविवार को आ जाऊंगा, सही है। जीती मक्खी निगली नहीं जाती। ठीक है, विद्या सदैव साथ रहने वाला धन होती है। ठीक है, विद्या सदैव, तो यहाँ पे जो है सदैव, सदैव जो है वो गलत लिखा हुआ है, सदैव होना चाहिए था, यहाँ पे बड़ी ए की मात्रा आती है। ठीक है, सदैव। ठीक है, ये ऐसे लिखा जाएगा, सदैव नहीं होगा। तो विद्या सदैव साथ रहने वाला धन होता है, तो सदैव होना चाहिए, तो यही गलत है, सी। मुझे आशंका है कि निष्पक्ष चुनाव नहीं हो पाएंगे। ठीक है, बाकी सब सही है, केवल यही गलत है, विद्या सदैव, क्योंकि सदैव नहीं होता, सदैव होता है, बड़ी एक ही मात्रा होती है। नेक्स्ट है शुद्ध नहीं है बताना है, यानी कि अशुद्ध है, अशुद्ध है बताना है। उसने केवल मुझे निमंत्रित किया, उसने केवल मुझे निमंत्रित किया। ठीक है, ओके। सभी को देश की संस्कृति का सम्मान करना चाहिए। ठीक है, आपने उसे टका सा जवाब दे दिया। ठीक है, शिष्य गुरुजी के पैरों में गिर पड़े, तो शिष्य जो है बेसिकली क्या है, इस वाक्य में प्रयोग में गुरुजी के पैर में गिर पड़े, पैर में गिर पड़े के स्थान पर गुरुजी के चरणों पर। ठीक है, गुरुजी के पैरों पर होना चाहिए, तो या तो इस तरह से होना चाहिए कि गुरुजी के पैरों पर, यानी कि 2 पैर पर ही तो पड़ेंगे ना, केवल एक पैर पर तो नहीं गिर पड़ेंगे, तो शिष्य गुरुजी के पैरों में गिर पड़े, या तो ये होना चाहिए था, या फिर ये होना चाहिए था, शिष्य गुरुजी के चरणों पर गिर पड़े। तो यहाँ पे जो है चरण जो है 2, मतलब बेसिकली पैर या चरण जो होते हैं 2 होता है, तो दोनों में ही गिरेंगे, केवल एक को तो नहीं, एक पर तो नहीं पड़ेंगे, तो इसलिए यहाँ पर जो है बहुवचन, वचन संबंधी अशुद्धि है। ठीक है, तो ये देखना है, तो ये बहुवचन का प्रयोग होगा यहाँ पे, तो इसमें आंसर होगा डी, बाकी सब सही है। ये आप ए को देख लीजिए, ए ऑप्शन को, उसने केवल मुझे निमंत्रित किया, या तो ये होता कि उसने मुझे निमंत्रण दिया, तो निमंत्रित किया भी सही है कि उसने मुझे निमंत्रित किया। ठीक है, तो 80 नंबर क्वेश्चन त्रुटिपूर्ण देखना है, एक वाक्य त्रुटिपूर्ण है यानी कि अशुद्ध है। निरपराधी को सजा नहीं देनी चाहिए, तो ए ही गलत है, यही अशुद्ध है, क्योंकि निरपराधी नहीं होता, निरपराध होता है। ठीक है, बस सकुशल घर पहुंच गया, सही है। मोती सीप में पलता है, ठीक है। व्यापारी ने 5 कुंतल कोयला खरीदा, सही है। तो 81 निरपराधी को दंड नहीं देना चाहिए, शुद्ध वाक्य निरपराध को दंड नहीं देना चाहिए। ठीक है, ये ठीक है, निरपराध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 82 की एक वाक्य अशुद्ध है, तो अशुद्ध बताना है। हम लोग आपका आभार मानते हैं, ठीक है, तुमने उसे बैठने को क्यों नहीं कहा,
ठीक है, ये बहु प्रश्नवाचक भी लगा हुआ है, चिन्ह भी लगा हुआ है। अगले शनिवार को शीला छुट्टी पर रहेगी, ठीक है, वह कमरे में जाकर सो गया। तो यहाँ ये नहीं आएगा जाकर का प्रयोग, वह कमरे में सो गया, ठीक है। जाहिर सी बात है, कमरे में सो गया तो जाकर ही सोएगा ना, कहीं बाहर बैठा हुआ तो कमरे में नहीं सोएगा। सपोज लाउंज में बैठा है तो हम ये तो नहीं कह सकते कि वह कमरे में सो गया, वह कमरे में सो गया, क्योंकि अब जाएगा तभी तो सोएगा ना कमरे में, ठीक है। तो इसलिए जाकर का जो प्रयोग है यहाँ पे अनुचित है, ठीक है। तो वह कमरे में सो गया इतना काफी है, हाँ, ये डी गलत है यहाँ पे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वाक्यों में एक अशुद्ध है, उसने अपने प्राण की बाजी लगा दी थी, ठीक है। राम सीता और लक्ष्मण वन को गए। राम सीता और लक्ष्मण वन को गए। सी है, उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े, ठीक है। डी है, आपकी महत्ता से सभी लोग परिचित हैं। तो ठीक है, इसमें बी गलत है। क्यों गलत है देख लेते हैं। वन को नहीं आएगा, वन गए, ठीक है। तो यही गलत है, यही कि राम सीता और लक्ष्मण वन को गए नहीं, वन को नहीं होगा, राम और सीता और लक्ष्मण, राम सीता और लक्ष्मण वन गए, इतना काफी है। वन को इसमें अतिरिक्त है, अतिरिक्त या अनुचित है, ठीक है। 82 क्वेश्चन, श्याम जल से पौधे सींच रहा है, वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा। तो इसमें सी होगा, श्याम पौधे सींच रहा है, क्योंकि सींचा किससे जाता है, जल से ही सींचा जाता है। तो अलग से नहीं बताने की जरूरत है कि जल से सींच रहा है, क्योंकि सींचा, पौधों को जो सिंचाई होती है वो किससे होती है, जल से ही होती है सिंचाई। भाई हम किसी और चीज से तो करेंगे नहीं, सपोज की जाके शरबत से सिंचाई तो नहीं कर देंगे, या चाय से और कॉफी से तो नहीं करेंगे, सिंचाई तो जल से ही होती है। तो जल लगाने की जरूरत नहीं है, केवल इतना है कि श्याम पौधे सींच रहा है। तो ये एक गलत है, पौधे को जल से सींच रहा है ये भी गलत है, पौधे को जल से सींच रहा है श्याम ये भी गलत है, जल से सींच रहा है ये भी गलत है। जल बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सींचने में जल क्या, सींचने के साथ जल का प्रयोग अनुचित है, ठीक है। फिर पौधे को जल से ही सींचा जाता है। नेक्स्ट है, शुद्ध वाक्य को चयनित कीजिए। वह उदंडनीय है, वह दंड भोगने के योग्य है, वह दंड योग्य है, वह दंड देने के योग्य है। तो इसमें सी होगा, वह दंड देने के, वह दंड योग्य है। दंड योग भोगने की, क्या दंड भोगने के योग्य नहीं होता, दंड योग्य होता है, ठीक है। जब किसी को दंड देंगे तो वो अपना आप ही भोगेगा, उसको अलग से नहीं बताना है कि दंड भोगने के योग्य है, ठीक है। नेक्स्ट है, अशुद्ध वाक्य है, इन वाक्यों में अशुद्ध वाक्य है, तो अशुद्ध वाक्य देखना है। उसमें बचपन है, उसमें बचपना है, वह बचपन से नटखट है, तुम बचपन से सीधे हो। तो अशुद्ध वाक्य है, उसमें बचपन है, बचपन नहीं बचपना, बचपन जैसी जो हरकत करे उसे बचपना कहते हैं, ठीक है। तो जब हम किसी वयस्क में ये बात कहते हैं, किसी वयस्क में कि ना वो बच्चों जैसी हरकतें करता है, यानी कि बचपन जैसी हरकतें करता है, बच्चों जैसी हरकतें करता है, तो उसे बचपना कहते हैं। तो उसे कहेंगे कि उसमें बचपना है। तो इसलिए उसमें बचपन है गलत है, बचपन से नटखट है ये भी गलत है, वह बचपन से नटखट है, ठीक है। सॉरी, बाकी वाक्य शुद्ध है, उसमें बचपन है ये गलत है, ये अशुद्ध है, बाकी उस पर भी सही है कि उसमें बचपना है, वह बचपन से नटखट है, तुम बचपन से सीधे हो, बाकी सब सही है, ठीक है। नेक्स्ट है, बाघ और बकरी एक घाट पानी पीती हैं, तो शुद्ध रूप बताना है। एक घाट पानी पीती हैं, तो बाघ और बकरी, ठीक है, एक घाट पानी पीते हैं होना चाहिए, एक घाट पर पानी पीते हैं, ठीक है, एक घाट पर पानी पीते हैं। तो ये बी है, बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं, ठीक है। क्योंकि बाघ और बकरी दो दो चीजों की बात कर रहे हैं हम, दो प्राणियों की बात कर रहे हैं, बाघ की और बकरी की, जो अलग अलग है, तो इसलिए उनके लिए बहुवचन का प्रयोग होगा कि बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं, ठीक है। तो बाघ बकरी एक घाट पर पानी पीती हैं गलत है, बाघ और बकरी एक ही घाट पर पानी पीते हैं ये भी गलत है, पीती हैं जहां लगाए स्त्री वो सब गलत है, क्योंकि इसके लिए बहुवचन का प्रयोग होगा। जबकि बाकी इसमें वाक्यों में केवल बकरी के लिए उसने वचन का प्रयोग किया है कि बकरी पानी पीती है, क्योंकि बाघ तो पानी पीता है होना चाहिए,
तो अगर दोनों की बात की जा रही है तो वो दोनों बहुवचन है, तो इसलिए उसको बहुवचन का प्रयोग होगा। बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं यदि वाक्य में भिन्न लिंग के एक वचन का प्रयोग हो तो क्रिया पुल्लिंग और बहुवचन हो जाती है। ठीक है, क्रिया पुल्लिंग और बहुवचन हो जाती है अगर प्रस्तुत वाक्य में बी विकल्प शुद्ध रूप है और यदि वाक्य में भिन्न लिंग के एक वचन का प्रयोग हो। जैसे भिन्न लिंग क्या है कि बाघ जो है पुल्लिंग है, बकरी जो है वो स्त्रीलिंग है, तो दोनों का भिन्न लिंग है लेकिन दोनों के एक एक वचन का प्रयोग है। ठीक है, तो इसलिए क्या होगा कि भिन्न लिंग का प्रयोग है तो क्रिया क्या होगी, पुल्लिंग हो जाएगी और बहुवचन हो जाएगी। ठीक है, अगर सपोज यहाँ पे दो महिलाओं की बात हो कि सीता और गीता गाती हैं, तो यहाँ पे चूंकि लिंग दोनों के समान है, लिंग क्या है, दोनों स्त्रीलिंग है, सीता और गीता, तो यहाँ पे गाते हैं नहीं होगा, सीता और गीता गाती हैं आएगा, क्योंकि स्त्रीलिंग के अकॉर्डिंग ही स्त्री जो है क्रिया स्त्रीलिंग रहेगी और आपकी बहुवचन हो जाएगी, या बहुवचन मतलब स्त्रीलिंग रहेगी और बहुवचन हो जाएगी। ठीक है, तो सीता और गीता गाती हैं, इस तरह से आएगा, स्त्रीलिंग होगी और बहुवचन हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, जब भिन्न लिंग का प्रयोग होगा, क्योंकि बाघ जो है वो पुल्लिंग है और बकरी जो है वो स्त्रीलिंग है, तो इसलिए क्रिया जो होगी वो पुल्लिंग होगी और बहुवचन होगी। ठीक है, नेक्स्ट है, तो कौन सा वाक्य त्रुटिहीन है, यानी कि शुद्ध कौन सा है, शुद्ध बताना है। ठीक है, तो मेरे घर के पास एक पान की दुकान नहीं होगा, बल्कि मेरे घर के पास पान की एक दुकान होगा, तो डी सही है, क्योंकि एक पान की दुकान नहीं होती, पान की दुकान पे बहुत सारे पान होते हैं, तो एक पान नहीं होगा। ठीक है, और दूसरा ये है कि दुकान और दुकान, वर्तनी भी देख लीजिए, हम दुकान बेसिकली छोटा ओ की मात्रा लगाते हैं दुकान पर। ठीक है, लेकिन इसने यहाँ समझाया है नीचे कि ध्यातव्य है कि दुकान और दुकान दोनों सब सही हैं जब वाक्य में पुल्लिंग का प्रयोग हो रहा है। ठीक है, जब वाक्य में पुल्लिंग का प्रयोग हो रहा है तो दुकान का प्रयोग किया जाएगा, इसके विपरीत जब वाक्य में स्त्रीलिंग का प्रयोग हो रहा है तो दुकान का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, यानी कि जब वाक्य में स्त्रीलिंग का प्रयोग होगा तो दा पे छोटा ऊ की मात्रा होगी, जब वाक्य में पुल्लिंग का प्रयोग होगा तो दा पे बड़ा ऊ की मात्रा होगी। अब चूंकि पान जो होता है वो पुल्लिंग होता है, ठीक है, पान जो होता है, जैसे पान अच्छी है नहीं कहते हैं, हम कहते हैं पान अच्छा है। ठीक है, तो पान पुल्लिंग है, पान स्त्रीलिंग है, तो इसलिए पान पुल्लिंग है, तो इसलिए दुकान में दा पे बड़ा ऊ की मात्रा आएगी। ठीक है, इस तरह से ये बनेगा, दा पे बड़ा ऊ की मात्रा आएगी दुकान में। ठीक है, तो मेरे घर के पास पान की एक दुकान है। ठीक है, और स्त्रीलिंग होता, अगर यहाँ पे स्त्रीलिंग होता, सपोज सुपारी क्या होती है, सुपारी अच्छी है, सुपारी जो है स्त्रीलिंग है, तो मेरे घर के पास सुपारी की एक दुकान है, तो सुपारी अगर यहाँ पे होता तो फिर जो है दा पे छोटा ऊ की मात्रा आती, तो ये दुकान इस तरह से लिखा जाता। ठीक है, नेक्स्ट है, पति पत्नी के झगड़े का हेतु क्या हो सकता है, वाक्य का शुद्ध रूप क्या है। तो पति पत्नी के झगड़े का क्या हेतु हो सकता है, हेतु तो नहीं कोई प्रयोग करता है, कारण प्रयोग करता है। ठीक है, तो पति पत्नी के झगड़े का कारण क्या हो सकता है, ये सी सही है, हेतु तीनों में है, तो तीनों वर्ड गलत, तीनों जो वाक्य होंगे गलत होंगे। पति पत्नी के झगड़े का हेतु क्या हो सकता है, देख लेते हैं, क्योंकि व्याख्या देखते हैं, विकल्प सी सही है, क्योंकि झगड़े का हेतु नहीं वरन इसका कारण होता है। ठीक है, तो 90 क्वेश्चन, वह पतिव्रता स्त्री है, अशुद्ध वाक्य है, शुद्ध वाक्य है वह पतिव्रता है, पतिव्रता में ही है वैसी स्त्री जो पति को बहुत मानती हो, तो इसलिए पतिव्रता में स्त्री के लिए ही यूज होता है, तो इसलिए पतिव्रता, तो इसलिए वो अपने पति को बहुत मानती है, तो इसलिए पतिव्रता में अलग से स्त्री बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पतिव्रता में स्त्री शब्द समाहित है, तो शुद्ध वाक्य है वह पतिव्रता है। नेक्स्ट है 91, वह मन से डरा करता है, शुद्ध वाक्य है वह डरा करता है, इंसान मन से ही डरता है। ठीक है, तो इसलिए जो है उसे अलग से नहीं बताना है कि मन से डरा करता है, मन से ही सब डरते हैं। ठीक है, तो वह डरा करता है।
92 अशुद्ध वाक्य है, उपरोक्त वाक्य सही है, जबकि शुद्ध वाक्य है, उपर्युक्त वाक्य सही है। तो मैंने पहले भी बताया था कि उपरोक्त शब्द जो है वो गलत है, वो तद्भव है। तत्सम या सही वर्तनी वाला शब्द जो है वो उपर्युक्त है, उपर्युक्त, ठीक है, तो उपर्युक्त होगा। 93 है, उसे मृत्युदंड की सजा मिली है, शुद्ध वाक्य है, उसे मृत्युदंड मिला है। मृत्यु दंड और सजा तो एक ही होती हैं, तो इसलिए दंड के साथ सजा का प्रयोग अनुचित है, उसे मृत्युदंड मिला है, ये सही है। 94 शराब पीना विष से भयंकर है, शराब पीना विष से हानिकारक है। तो हानिकारक होता है, भयंकर नहीं होता, ठीक है, हानिकारक, क्योंकि स्वास्थ्य और शरीर के संदर्भ में बात की जाती है, तो जब तो वो हानिकारक होता है, यानी कि जो हमारे स्वास्थ्य शरीर को हानि पहुंचाए, ना कि भय उत्पन्न करे। शरीर में भय नहीं, जब किसी वस्तु के संदर्भ में जब हम बात करते हैं, स्वास्थ्य और शरीर के संदर्भ में बात करते हैं, यानी कि जो हमारे स्वास्थ्य को या शरीर को हानि पहुंचाए, तो इसलिए शराब पीना क्या होता है कि हमारे स्वास्थ्य को हानि पहुंचाती है। हाँ, हमारे शरीर में भय उत्पन्न नहीं करती, बल्कि हमारे शरीर को हानि पहुंचाती है या स्वास्थ्य को हानि पहुंचाती है, इसलिए हानिकारक होगा यहाँ पे। अशुद्ध वाक्य, अश्वमेध का घोड़ा निर्विघ्न चतुर्दिक घूमता रहा। और शुद्ध वाक्य, अश्वमेध का घोड़ा निर्विघ्न चतुर्दिक दौड़ता रहा। तो घोड़ा घूमता नहीं, घोड़ा तो दौड़ता है, ठीक है, तो इसलिए ये सही होगा, दौड़ता है शुद्ध वाक्य में, दौड़ना सही होगा, घूमना नहीं। 96 अशुद्ध वाक्य है, पैतृक संपत्ति में उसका हिस्सा है। तो पैतृक आप जानते हैं इस तरह से नहीं लिखा जाता है, पैतृक इस तरह से लिखा जाता है, पैतृक नहीं होता, पैतृक होता है, पैतृक, पैतृक नहीं होता, पैतृक होता है, ठीक है, पैतृक संपत्ति में उसका हिस्सा है, ठीक है। और हालांकि इसमें भी का प्रयोग हम क्यों लगाए हुए हैं, पैतृक संपत्ति में उसका भी हिस्सा है, जब हम किसी बात पर जोर देते हैं तो तब वहां पे भी का प्रयोग होता है, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे भी शब्द जो है वो सही हो जाता है, पैतृक संपत्ति में उसका भी हिस्सा है, ठीक है। नेक्स्ट है 97 मेरा प्राण संकट में है। तो प्राण जो होता है वो क्या होता है, बहुवचन होता है, प्राण एक वचन नहीं होता, प्राण बहुवचन होता है, ठीक है, तो इसलिए मेरे प्राण आएगा कि मेरे प्राण संकट में है, ठीक है, प्राण सदा बहुवचन में होता है, तो मेरे प्राण संकट में है। 98 है, पद्मावती अपनी सौंदर्यता के लिए प्रसिद्ध है। अशुद्ध वाक्य है ये, पद्मावती अपने सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, शुद्ध वाक्य है, पद्मावती अपने सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, सौंदर्य के लिए। तो 98 हम कर चुके थे, पद्मावती अपने सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है। अशुद्ध वाक्य 99 उन्होंने मुस्कुरा दिया, उन्होंने मुस्कुरा दिया, तो उन्होंने नहीं, वे आएगा कि वे मुस्कुरा दिए, ठीक है, तो ये शुद्ध वाक्य होगा, वे मुस्कुरा दिए। वाक्य में क्रिया संबंधी अशुद्धि है, इस वाक्य में उन्होंने मुस्कुरा दिए के स्थान पर वे मुस्कुरा दिए होना चाहिए, तो क्रिया संबंधी अशुद्धि है ये, ठीक है। 100 क्वेश्चन, अशुद्ध वाक्य दर्शक गणों से अनुरोध है। अब दर्शक जो होता है कोई एक नहीं होता, तो उसके लिए गण लगाने की जरूरत नहीं है, दर्शक में ही बहुत सारे गण सम्मिलित होते हैं, ठीक है, तो इसलिए दर्शक गण जो होते हैं, दर्शक जो होते हैं गणों से ही मिलके बनता है, तो इसलिए दर्शक गणों से अनुरोध है ये नहीं होना चाहिए, दर्शकों से अनुरोध है ये होना चाहिए, दर्शकों से अनुरोध है, ठीक है, क्योंकि उसी में दर्शक कौन होते हैं, गण ही होते हैं, तो इसलिए गण लगाने की अलग से जरूरत नहीं है, दर्शकों से अनुरोध है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज की हमारी ये क्लास हम यहीं खत्म करते हैं। उम्मीद है ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो आप हमारी वीडियो को अधिक से अधिक देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो याद से सब्सक्राइब कर लीजिए शाजिदा वानी को, ताकि आपको बार बार ऐसी क्लासेस मिलते रहें। आगे मैं सभी इसी तरह सिविल एग्जाम के जो भी एग्जाम होते रहेंगे सभी उनसे रिलेटेड स्टडी वीडियोस डालती रहूंगी। अभी फिलहाल आरओ पे फोकस है और हिंदी मैं उसके लिए करा रही हूँ, ठीक है, उसके बाद हम यूपीपीसीएस 2024 करेंगे फोकस, ठीक, तो बने रहिए मेरे साथ, तब फिर मिलते हैं, बाय।